हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज जो है भाद्र माह शुक्ल पक्षी की त्रयोदशी तिथि और दिन बुधवार है और आज शुभ रवि योग है दोस्तों। अशुभ पंचक आडल योग और विडाल योग हैं दोस्तों। आडल और विडाल दोनों योग हैं। आज प्रदोष व्रत भी है दोस्तों। और रवि योग सूर्य अधिष्ठित नक्षत्र के बाद अगर चौथे, छठे, 10वें, 13वें अथवा 20वें नक्षत्र में चंद्रमा उपस्थित हों तो उस दिन जो योग बनता है उसे रवि योग कहा जाता है दोस्तों। तो सूर्य की पूजा आज करने का विधान है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारे अनेक प्रकार के जीवन में लाभ होंगे। योग दोस्तों वैसे 27 प्रकार के योग कहे जाते हैं दोस्तों। शुभ योग कौन कौन से होते हैं और सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरु पुण्य योग, रवि पुष्प योग और पुष्पक योग, अमृत सिद्ध योग, राजयोग, इस प्रकार के दोस्तों अनेक प्रकार के सिद्ध योग का निर्माण होता है दोस्तों। आज बुधवार का महत्व दोस्तों हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बुधवार के दिन दोस्तों विशेष महत्व, गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। और यह दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का स्मरण करने से और उनका ध्यान लगाने से, उनकी पूजा करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार से लाभ का संचार होता है। बुध ग्रह को दोस्तों यह दिन समर्पित होता है और शुभ मांगलिक कार्य और अनेक बिगड़े हुए कार्यों को बनाने का कार्य गणेश जी करते हैं और विघ्न विनाशायक हैं दोस्तों। विघ्नों को हरने वाले हैं। हमारे जीवन में किसी प्रकार के भी विघ्न बाधाएँ आते हैं, गणेश जी जो है उनका, इसीलिए बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा करने के साथ गणेश जी का ध्यान लगाना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए दोस्तों। आज का दिन विशेष रूप से व्यापार और के कार्य क्षेत्र में की अनेक संभावनाएं आज होती हैं। गणेश बुध देव की पूजा और करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार दोस्तों बुधवार को या गणेश जी का पूजन करने से गणेश जी में मोदक और ज़रूर चढ़ाना चाहिए और मंदिर में जाए गणेश प्रतिमा में अपना पूजा ध्यान कर सकते हैं। और आज दोस्तों बुधवार के दिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा बताता हूं दोस्तों कि किसी प्रकार का पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए और किसी को भी उधार देना और उधार लेना दोनों से दूर रहना चाहिए। और पश्चिम दिशा की यात्रा आज ठीक नहीं है दोस्तों, अच्छा नहीं बताया है। पश्चिम दिशा में यात्रा करना किसी को ज़रूरी है तो सुबह सुबह गणेश पूजन करके, गणेश का ध्यान लगा के गणेश जी की ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः 108 बार गणेश जी का ध्यान लगा करके, गणेश जी का जप करके आप जा सकते हैं। जिसका अनिवार्य काम है तो गणेश जी का ध्यान रखने के लिए दोस्तों गणेश जी की प्रतिमा का अनावरण करना बहुत ज़रूरी है। तब इसलिए हो सके तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा ना करें। आजकल गणेश जी का गणेश चतुर्थी भी चल रही है दोस्तों। अनेक प्रकार हमारे भारतवर्ष में अनेक जगह गणेश जी का स्मरण हो रहा है, पूजा हो रही, पाठ हो रही है और हमारे काफ़ी भारत के काफ़ी हिस्सों में 10 दिन तक लगातार गणेश प्रतिमा का पूजा की जाती है और गणेश जी प्रथम देवता के रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज बुधवार का दिन सबके मंगल, भविष्य की मंगल, जीवन की कामना के साथ सब गणेश जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों हमारे जीवन में हम रामचरितमानस में जैसे कि हमने पढ़ा है दोस्तों कल के प्रसंग में कि भगवान राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र जनक नगरी में भ्रमण कर रहे हैं और अनेक प्रकार का आनंद ले रहे हैं।
और आनंद लेने के बाद दोस्तों वहाँ के लोग उनके बारे में अनेक प्रकार के भाव सोच रहे हैं और तमाम प्रकार की जो वहाँ प्रजा है, प्रजा के मन में भगवान को जैसे चकोर चंद्रमा को एक टक दिखा रहता है उसी प्रकार देखते हैं और अपार आनंद का एहसास कर रहे हैं और उनको अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। दोस्तों इससे पहले आगे के प्रसंग से पहले दोस्तों हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का अलग रूप होता है। जो भी व्यक्ति होता है उसका रूप अलग होता है। जैसे कीट है, पतंगे हैं और वनस्पति है और भिन्न भिन्न रूप वाले इस संसार में मानवों के भी अनेक प्रकार के रूप हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों में ऋग्वेद में सूर्य को भी कई रूपों में देखा जाता है। ऋग्वेद की रचना वृत्ति यही कहती है कि सूर्य को भी हम अनेक रूपों में देख सकते हैं। प्रत्येक रूप का अपना अलग अलग प्रकार होता है और प्रत्येक रूप के अलग अलग नाम हैं और रूप जो है दोस्तों अस्थाई हैं। वे रोज़ बदलते रहते हैं और सुबह से सूरज और दोपहर से सूरज में भिन्नता होती है। दोनों का नाम एक ही है, यानी दोनों का नाम सूरज ही है, लेकिन वह परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हैं। मनुष्य इसी प्रकार मानव जीवन भी शिशु अवस्था में जब होता है तो रूप और वय के कारण वह फिर तरुण और फिर वृद्ध हो जाता है। तो अनेक प्रकार से मानव भी इस प्रकार से अपना रूप परिवर्तन करता है और अनेक प्रकार के हमारे दार्शनिक लोग जो हैं, जैसे अरस्तु ने लिखा दोस्तों, एक जगह मैंने पढ़ा था, कला प्रकृति की अनुकृति है। कला जो है इस प्रकृति की अनुकृति है। साहित्य है, काव्य है, चित्रकला है और नीति आदि का काम प्रकृति में विद्यमान रूपों की पुनरुक्ति है। जिस प्रकार प्रकृति में विद्यमान तत्व हैं, रूप हैं, उसी के अनुसार उसकी आकृति बनती है। लेकिन हमारा दर्शन की यात्रा में रूप का कोई अधिक महत्व नहीं होता है। अगर हम दर्शन के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से, मनोवैज्ञानिक दर्शन शास्त्र एक होता है दोस्तों, तो उसका अगर हम उसके अध्ययन करते हैं तो दर्शन शास्त्र में रूप की कोई भी परिभाषा नहीं है। जो मनुष्य है या कोई भी प्राणी है वह एक प्राणी के रूप में इस संसार में आता है। तो दर्शन नाम और रूप के पीछे छिपी स्थायी सत्ता की जो हमारे कार्य हैं, परमात्मा के भी जो कार्य हैं, प्रत्येक जीव जंतु के जो कार्य हैं, वही उसकी स्थायी रूप से उसके अंदर जो छिपे भाव होते हैं, हमारे अंदर जिस प्रकार के भाव होते हैं, वही हमारी वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं। सृष्टि का जन्म दोस्तों बहुत ही रहस्यपूर्ण है। सृष्टि की मर्यादा बहुत ही रहस्यपूर्ण है। इसका न आदि है न अंत है, लेकिन उसका एक विकासवादी दृष्टिकोण है। और आज का जो संसार है दोस्तों, आज का जो जीवन है, एक सतत विकास का आज लोगों के मस्तिष्क में केवल लगातार विकास के परिणामों को देखना है। यानी अनेक प्रकार के सिद्धांतों और आस्थावादियों और के अनुसार ईश्वर में, परमात्मा में, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, सृष्टि जो है दोस्तों बनाई गई है। चाहे आप किसी भी रूप में भगवान को कहें तो सृष्टि की मर्यादा में सब एक ही है। तो उस चिंतक जो ज्ञानवान होते हैं, जो मनुष्य लोग हैं, जो विचारक हैं, वह कहते हैं जल को भी आदि तत्व माना गया है। जल जो हम पीते हैं दोस्तों, जिसके बगैर हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं, वह आदि तत्व उसको माना जाता है। तो कुछ अग्नि तत्व होते हैं दोस्तों और अनेक प्रकार के आदि तत्व हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और अनेक प्रकार के, जैसे यूनानी जो दार्शनिक थे, जो चिंतक थे, वह पृथ्वी को, जल को, वायु को और अग्नि में 4 तत्व माने जाते हैं। और वह वास्तव में 4 तत्व क्षिति, जल, गगन, शरीरा। तो दोस्तों ये हमारे इन 4 तत्वों से क्षिति, जल, गगन, शरीरा के साथ ही 5वें आकाश तत्व को भी मानता है। तो आकाश तत्व को भी हमारे जीवन का अंग मानता है। तो दोस्तों हमारा जो भारतीय दर्शन है, तो चिंतन
दर्शन में चिंतन है, वैज्ञानिक चिंतन है, सतत जिज्ञासा के जरिए हमारा मन विकसित होता है। और भारतीय देवता किसी प्रकार की कोरी आस्था के प्रतीक नहीं है। हम लोग दोस्तों कल्पना नहीं करते हैं, आस्था रखते हैं और प्रकृति की शक्तियों की यहाँ पर देवताओं का, प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं वही देवताओं का स्वरूप लिए हुए है। और प्रकृति के विराट ऊर्जा ही एक तरफ का रूपों, शब्दों और ध्वनियों को हमारे जीवन में प्रसन्न करती हैं, हमारे जीवन में आती हैं, हम उसका अनुभव करते हैं। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है और श्रवण है। ये जो शक्तियाँ हैं दोस्तों के पीछे महा ऊर्जा का संचार छिपा हुआ है। अगर हम गूढ़ रूप से देखें तो इसके अंदर कितने प्रकार की ऊर्जाएं छिपी हुई हैं। भारतीय दर्शन, जो हमारा दर्शन है दोस्तों, प्रकृति के विस्तार का कार्य करता है और इस कार्य के पीछे छिपी ऊर्जा का कारण है। इसके पीछे दोस्तों हमारी ऊर्जा छिपी हुई है, जिससे हमें यही वैज्ञानिक शब्दावली से भी हमें आकर्षित करती है। जिस प्रकार के वैज्ञानिक भाव होते हैं, वैज्ञानिक लोग जिस प्रकार की अन्वेषण करते हैं, जिस प्रकार की खोज करते हैं, वह ऊर्जा के भाव उसमें छुपे हुए हैं। हमारे भारतीय दर्शन में उस कारण उसे ब्रह्म कहा जाता है दोस्तों। और ये सृष्टि की पूरी संरचना को व्यक्त हम करते हैं अपने जीवों में, जंतुओं में, प्राणियों में, अनेक प्रकार की वनस्पति में और अनेक प्रकार की मूर्तियों में, अनेक प्रकार की नदियों में, नालों में, समुद्र में और प्रतिमा में, पत्थर में। तो हर जगह हमको भगवान की आस्था का स्वरूप मिलता है और हम उसको देवता के रूप में पूजते हैं। दोस्तों ये हमारे भारतीय दर्शन की परंपरा है और इसी दर्शन के अनुसार हम अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। और दोस्तों सारे नाम रूपों का कारण एक ही है। जितने भी रूप हैं उनका कारण एक ही है और नाम अलग अलग हैं। जैसे मैंने कहा परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान रामचंद्र जी मात्र ही हैं दोस्तों। इस संसार वही पूरे संसार की डोरी अपने हाथ में लिए हुए हैं। इसी प्रकार हमारी जो आस्था है हमारे हिंदू धर्म की या हमारे भारत का जो दर्शन है वो इसी बात को हमको लेता है। चाहे हम किसी धर्म संप्रदाय जाति से अंकित हैं, अंततोगता हम मनुष्य हैं और मनुष्य के जो दर्शन रूप में हम देखते हैं, परमात्मा को हम एक ही स्वरूप में देखते हैं, वह है परम ब्रह्म परमेश्वर। चाहे आप उसको ईश्वर करिए, अल्लाह करिए, कुछ भी कहिए, गुरु कहिए या कुछ भी, किसी भी ईसा मसीह कहिए, कोई किसी भी रूप में आप बौद्ध कहिए, किसी रूप में नहीं, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर ही है। वही हमको सच्चे दर्शन का ज्ञान कराता है, क्योंकि इसके रूप अलग अलग हैं। ये निश्चित है कि रूप अलग अलग हैं और नामांतर की, इसके नाम करने की कार्रवाई हजारों वर्षों से दोस्तों विराट लोक समुदाय के इसका जो विराट स्वरूप है हजारों वर्षों से चला आया है। और लेकिन दर्शन जो होता है नामांतरण के पीछे एक कारण होता है सत्ता की अनुभूति की प्रतीक। जो हमारी सत्ता की अनुभूति की प्रतीक को देखता है, देवता की शक्तियाँ हैं, यही हमारी देवी शक्ति है। और इनको अभ्यर्थना और स्तुति, जैसे हम आराधना करते हैं, स्तुति करने के लिए नाम एवं रूप दिए गए हैं, हमको अनेक प्रकार के नाम दिए गए हैं, हम उसके अनुसार भगवान को पूजते हैं। हमारे मन अलग अलग हैं, हम अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन हमारे लिए दर्शन जो है दोस्तों एक है। हम भारत को एक ही दर्शन से देखते हैं और पूरा भारत का जो पूरा क्षेत्र है, इस सृष्टि की जो रचना है उसका दर्शन एक ही है दोस्तों। और अतः हमें देवताओं के इन रूपों को नमन करना चाहिए। चाहे हमको किसी भी रूप में देवता मिलते हैं, देवताओं का आराध्य जो है हमको। इसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी इस संसार में रूप से और इस संसार को जागृत किया और अनेक प्रकार से प्रेरणा दी। तो हमारा दर्शन एक है दोस्तों। हमारे रूप कई हो सकते हैं, लेकिन अंततोगता हमारी आत्मा एक ही होती है, वही आत्मा सभी में निहित है दोस्तों। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी के गौर और जिनका वहाँ की प्रजा, जब जनकपुर में भगवान रामचंद्र जी पूरी सृष्टि का, पूरी प्रकृति का
आनंद ले रहे हैं, अनोखी छवि का दर्शन ले रहे हैं। तो वहाँ के लोग अनेक प्रकार के भावों से उनको उनके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, अनेक प्रकार के भावों की रचना कर रहे हैं और उनके स्वरूप को बता रहे हैं, जिन्होंने मारीच और सुबाहु को मारा और यहाँ स्वयंवर किया। स्वयंवर सुन करके वह यानी विश्वामित्र मुनि के साथ विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, जैसे मारीच और सुबाहु हैं। और भी अनेक प्रकार के उनके जीवन में जब तक उन्होंने इस जीवन को असुरों से रक्षा असुरों से समाप्त नहीं किया, उनका अंत नहीं किया, तब तक उन्होंने इस संसार में मनुष्य रूप में मनुष्य में अवतार लेकर के पूरी सृष्टि की संरचना की, सृष्टि की रचना की, सृष्टि को आगे को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए, इस प्रकार के कर्तव्य किए, जिससे मानव जीवन में एक मानव जीवन का अस्तित्व अभी तक निहित है। इस प्रकार दोस्तों तब वह कहते हैं दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र काम करके और रास्ते में मुनि गौतम जी की यानी वह बोलते हैं गौतम जी की अहिल्या जो पत्नी थी, अहिल्या जो शिला रूप में जिनका वह हुआ था, श्राप उनको दिया था, तो उनका तारण करते हुए ये जो हैं श्री रामचंद्र की छवि देखकर यानी ये जो है इनकी छवि एक दूसरे से वार्ता हो रही है कि ये जो है इस प्रकार से जो है वह कौशल यानी वह अहिल्या जी की गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए और यह सुनकर सब स्त्रियाँ अपने मन ही मन आनंद की अनुभूति हो रही है। देख राम सब कोई कहा गई जोग जानी बर आई, जो सकी नहीं देख नर नाहू पन परिहरी हटि करहि विवाहु। श्री राम जी की छवि को देखकर, उनकी मनोहर छवि को देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर जानकी के योग्य है। अनेक प्रकार के जब हमारे सामने कोई चीज़ आता है तो भगवान राम जी वहाँ विचरण कर रहे हैं तो लोग आपस में बातें करते हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो वही सखियाँ इस चीज़ का आनंद उठा रही हैं कि ये रामचंद्र जी की जो छवि है ये सीता जी के लिए मतलब सीता जी के लिए यानी इनका चयन होना चाहिए। इस प्रकार के भाव आपस में वो कहते हैं। यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हर पूरा इन्हीं से विवाह कर देगा। यानी राजा ने तो प्रतिज्ञा की थी, जनक राजा ने यही प्रतिज्ञा की थी जो अब उनको इनके भगवान परमेश्वर भगवान राम जी की वास्तविकता का कोई ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो वह इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि अगर राजा जो है राजा ने जो स्वयंवर रचने के लिए इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, शिव के धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ मैं सीता का स्वयंवर रचाऊंगा, चाहे वह कैसा भी हो, कितना प्रतापी हो न हो, कुछ भी हो, जिसके अंदर इतनी शक्ति होगी शिव के धनुष को तोड़ने की। तो इसी बात को वह सखियाँ भी आपस में सोच रही हैं अगर ये रामचंद्र के साथ सीता की का स्वयंवर हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन राजा ने तो वरदान मांगा है, राजा ने जो है प्रण किया हुआ है कि जो इसको तोड़ेगा, पूरा विकल्प रखा है, जो तोड़ेगा उसी से सीता का स्वयंवर होगा। खूब पहले ज़माने में दोस्तों राजा लोग जो हैं जो प्रण कर देते थे और अपनी प्रतिज्ञा के, अपने सिद्धांतों के हमेशा अनुपालन करते थे, सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होते हैं। वही शिक्षा हमारे जीवन में आज भी मिलती है। हमको अपने सिद्धांतों से कितना भी हमको फ़ायदा हो, कितना भी लाभ हो, कितना भी हमको धन मिले या ना मिले, लेकिन हमको अपने सिद्धांतों से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हम सिद्धांतों से विचलित हो जाते हैं हम सच्चे मानव नहीं कहलाएंगे और इस संसार में हमारा अस्तित्व बेकार है। तो सिद्धांतहीन बन रामचंद्र ने यही हमको शिक्षा दी। इस प्रकार की प्रेरणा तुलसीदास जी ने रामचंद्र के माध्यम से हमको दी कि हमें अपने सिद्धांतों के ऊपर अपार शक्ति होनी चाहिए, हमें अपने सिद्धांतों में अटल रहना चाहिए, अपने सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, तभी हम सच्ची मानव, सच्ची रूप में मानवता के सही पात्र हैं। तो दोस्तों को कहाई भूपति पहचानी मुनि समीत आदर्शन मानी बनमानी सखी परन तू पनुराव न तजही विधि बस हटी अभिवेक ही बजे। यानी किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है, राजा ने इनको अच्छी प्रकार पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है,
सबको मालूम हो जाता है दोस्तों। गांव में किसी नगर में अगर कोई आदमी आता है, इस प्रकार के लोग आते हैं, मुनि लोग आते हैं या ऋषि मुनि कहीं पर भी जाते हैं, तो लोग उनको बड़ी एकटक नज़र से देखते हैं कि इनके अंदर क्या शक्ति है। हर आदमी जो है उनसे कुछ पूछने की अभिलाषा रखता है, प्रेरणा रखता है कि मेरे बारे में, मेरे जीवन के बारे में कुछ बताएं। इस प्रकार के भाव आज भी समाज में विद्यमान है दोस्तों। तो उस समय का परिवेश भी उसी प्रकार था, परंतु सखियाँ आपस में वहाँ की बात कर रही हैं कि राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता है। राजा कभी भी अपने सिद्धांत से अपने प्रण को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। यानी प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ेगा। यानी जो उनका प्रण है, पहले ज़माने कोई मूर्ख कहे, कोई विद्वान कहे, कोई कुछ भी कहे, उसको राजा को उसकी परवाह नहीं होती थी। राजा लोग जो प्रण कर लेते, जो मन में एक बार निर्णय कर लेते थे, जो अपना लक्ष्य बना लेते थे, उससे वह पीछे नहीं हटते थे अपने प्रण के, अपनी बातों के। इसीलिए दोस्तों पहले ज़माने के लोग जो होते थे, वह अपनी बातों में, आज आदमी एक दिन में 1000 बातें बदलता है, अभी कुछ और है, कुछ देर में, क्योंकि आदमी जो है अपनी वास्तविकता से भ्रमित हो गया है, अपनी वास्तविकता खो गया। आज का व्यक्ति, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जहाँ मेरा फायदा होगा हम उस तरफ जाते हैं। हम अपने सिद्धांतों पर, अपने निर्णयों पर, अपने लक्ष्यों पर का सही ढंग से अनुपालन नहीं करते हैं। इसीलिए हमको अनेक बातों में, अनेक जगह अनेक प्रकार का धोखा मिलता है। वही धोखा हमारे जीवन में अवहेलना का पात्र बनता है। तो दोस्तों पहले ज़माने में जो सत्य प्रति राजा होते थे, उनका ये निर्णय होता था, उसी निर्णय के अनुसार वह जो एक बार संकल्प कर लेते थे, उस संकल्प को परिपूर्ण कर देते। इसी प्रकार जनक जी ने भी जो संकल्प लिया, उस संकल्प के अनुसार ही वो कार्य करेंगे, चाहे कुछ भी हो। वो कहाँ जो भल कहीं विधाता, सब कहाँ सुने अचित फल दाता, तो जानकी मिलई बहु एहू ना ही न आज नहीं संदेह। यानी कोई कहती है कि यदि विधाता भले और सुना, यानी यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देने वाले हैं, परमात्मा सबको बराबर फल देने वाले हैं, और जानकी जी को वही वर मिलेगा जो सखी जिसमें संदेह नहीं, जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, वही वर मिलेगा। राजा की प्रतिज्ञान के अनुसार जो विधि बस अस बने संजोगू, तो प्रतिगत्य हो सब लोगू, सखी हमारी आरती करी ताते कबहू न आवी। इस प्रकार की बातें हो रही हैं कि वो कहते हैं कि जो विधि बस अस बने न संजोगू, यानी जो दे योग से ऐसा संयोग बन जाता है, हो यही सोई जो विधि रच राखा, हो करी तरक बड़ा वही शाखा। हो वही सोई जो विधि रच राखा, हो करे तरक बड़ा वही शाखा। यानी भगवान ने, विधि ने जो रचा है वही होता है दोस्तों। अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ करने से, अनेक प्रकार की बातों को करने से, अनेक प्रकार की रचनाओं को अपने मनगढ़ंत में अपने मन में रखने से उससे कुछ नहीं होता है। भगवान ने रचा जो है, जो विधि ने रचा हुआ है वही होना है। उसी काल में जब हमारा जन्म होना है। आज के ज़माने में दोस्तों देखो कहाँ कोई होता है, कहाँ कोई होता है, कहाँ से कहाँ एक दूसरे का शादियाँ हो जाती हैं, क्या क्या कार्य हो जाते हैं। कभी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है कि मैं यहाँ से यहाँ। तो इसी प्रकार का दोस्तों विधि का विधान होता है। विधि ने जिसके लिए जो रचा हुआ है वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। मानव जो है हमारी मनोशक्ति है। हमारे मन में अनेक प्रकार के विवाद उठते हैं, अनेक प्रकार के संशय उठते हैं, अनेक प्रकार के भाव उठते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। लेकिन विधि की रचना के अनुसार जो होना है वही होना है। जिसने जिस प्रकार के कर्म किए हैं, जिसने जिस प्रकार के कार्य किए हैं, तो वही कार्यों का फल, वही कर्मों का फल हमको मिलता है। उसी अनुसार विधि भी अपनी रचना का श्री गणेश करते हैं, उसी प्रकार विधि की रचना भी होती है। तो जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। अगर भगवान की कृपा होगी तो इस प्रकार जो है हम यानी जो विधि बस अस बने संजोगू, तो कृतकृत्य हो ही सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे, अहोभाग्य हो जाएंगे। यानी अगर इस प्रकार का संयोग अगर मिल गया तो सखी हमारी आरती अताते कबहू न आवी ताते। यानी हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यहाँ आएंगे, यानी उनके दर्शन होंगे। अगर
पर भगवान रामचंद्र से सीता का स्वयंवर हो जाएगा तो कम से कम हमको उनके दर्शन करने के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान की अनेक गोपियाँ जो हैं, सखियाँ जो थी, कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर रहती थी, वहाँ की प्रजा आतुर रहती थी। तो भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति ये होती है, उनके ऊपर अनेक प्रकार इस प्रकार का आकर्षण होता है, इस प्रकार का चुंबक होता है, वह पूरे जगत को अपनी तरफ खींच लेते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति विराजमान होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार राजा की प्रतिज्ञा में बहुत बड़ी शक्ति थी। राजा बहुत प्रतापी राजा थे, तो वह अपने सिद्धांत से, अपने लक्ष्य से, अपने संकल्प से कभी भी विचलित नहीं होते थे। इसी प्रकार बड़े लोगों का यही जो लोग सच्चे लोग होते हैं, धर्म की परंपरा को जानते हैं, मर्यादा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं, वो लोग अपने वचन से, जो मन से एक बार जैसे कहते हैं, वचन अगर मन से निकल जाता है, तीर जो है बाण से, और मुंह से अगर वचन जो निकल जाता है वो कभी वापस नहीं होता है। अगर मैं किसी को गाली देता हूँ, किसी को गलत भाषा बोलता हूँ, किसी का भी अनुचित कार्य करता हूँ, तो वह बात जो मैंने उसको बोल दी वो कभी मैं उसको वापस नहीं, मैं 1000 बार माफ़ी मांगूँ लेकिन उसमें वह बात जो है कभी वापस नहीं आती है। इसी प्रकार तीर को, अगर बाण को तीर से छोड़ दिया जाता है, वह बाण भी वापस नहीं आता है। तो इसी प्रकार की शक्ति भगवान में थी, और एक बार जो वह छोड़ देते थे, जो उनके मन में जो गड़ जाता था उसको वह परिपूर्ण करते थे और उसी के अनुसार वह चलते थे। कभी भी उन्होंने सिद्धांत विहीनता का परिचय या हमारे जीवन में किसी प्रकार का इस प्रकार का परिचय नहीं दिया। इसीलिए वह आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं, और तुलसीदास ने इसलिए इस प्रकार की अपने काव्य के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से आज के समाज में इस प्रकार की संरचना करके मानव जीवन के कल्याण करने के लिए, मानव जीवन के हित करने के लिए, मानव जीवन को अपने सिद्धांतवादी बनाने के लिए इस प्रकार के भाव प्रेरित की। ना इन हम सब कहो सुनहु सकी, इन कर दर्शन हरि, या संकट गढ़ होई तब पुण्य बुरा। यानी नहीं तो विवाह, अगर सखियाँ कहती हैं अगर विवाह नहीं होता है, स्वयंवर नहीं होता है राम जी से, सुनो हमको इनके दर्शन दुर्लभ होंगे। यानी इनके दर्शन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी जैसे इस बार जनकपुर में आ गए, संयोग से आ गए हैं, तो इनके दर्शन हम कैसे करेंगे। भगवान का आकर्षण है, वह आकर्षण शक्ति उनको खींच लाई है। इस प्रकार के उनके जब लोग दोस्तों, अगर किसी के अंदर लिए हमारे अंदर अनेक प्रकार की भावना जाग जाती है, हमारा उनसे आकर्षण हो जाता है, और हमको उनसे प्यार हो जाता है, दुलार हो जाता है, और उनकी शक्ति का हमारे मन में कोई बैठ जाता है, तो वह कहा है तो संयोग से जा पर जाकू सत्य संयोग ता पर ताकू कथुन संयोग। जिस पर संयोग होता है वह निश्चित रूप से उसको किसी न किसी मार्ग पर, किसी रास्ते पर, वैसे अवसर पर वह उसको मिल ही जाएगा। इसी प्रकार अगर भगवान रामचंद्र जी का स्वयंवर सीता से होना है, वह होना ही है, क्योंकि भगवान राम जी इसी संयोग से जनकपुरी में आए हैं, और यही वह भगवान की दर्शन है, और वह उसको पूर्ण करेंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारी पूर्व जन्म के पुण्य हो। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि इस संयोग जो होता है वह पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होता है। हम जैसा कर्म करेंगे, कर्मण्येव अधिकारिषु मा फलेषु कदाचन, कर्म हमारे जो होंगे, हमारे पूर्व जन्म, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, हमारे पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में हम जिस प्रकार के कार्य करेंगे, लोक हित के कार्य करेंगे, तो और अच्छा कार्य करेंगे, अपना मार्गदर्शन सही बनाएंगे, अच्छे भावों को रखेंगे, अच्छे विचारों को करेंगे, समाज में सही भाव से रहेंगे, तो निश्चित ही अगला जन्म हमारा अच्छा होगा। दोस्तों, ये निश्चित है। अगर हम गलत कार्य करेंगे, भगवान जो है इस प्रकार जो है अगर आदमी को शक्ति दे देता है, भगवान शिव जी ने भी अनेक प्रकार से इस प्रकार के वरदान दे दिए, जिस वरदान को देने के बाद उनको पछताना भी पड़ा। दोस्तों, इसी प्रकार आज का आदमी अनेक प्रकार के धन दौलत और अपने बाहुल बल से अनेक प्रकार की चीज़ें संग्रहित कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, और क्योंकि उनको एक बार उस प्रकार का शरीर दे दिया गया है, जो उसको कर्तव्य करने हैं वो करके रखेगा, लेकिन अगला जन्म उसका कितना कठिन होगा इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, दुष्टता और अत्याचार, अनाचार, गलत रास्ता अपनाना, गलती करना
हमारे जीवन के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। हम इस जन्म में अगर सुख का अनुभव कर रहे हैं तो अगला जन्म हमारा बहुत कष्टकारी होगा। जिसको हम कष्ट दे रहे हैं वही हमको कल के दिन हमको कष्ट देगा। तो इस प्रकार के भावों से मानव को अपनी भगवान रामचंद्र जी ने इस प्रकार की मर्यादा को पूरे संसार में बिखेरी। मानव से ही मानव को शिक्षा देने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने इसी प्रकार एक मानव से दूसरे मानव के अंदर किस प्रकार के अच्छे भाव जाते हैं उसके लिए समर्पण की भावना की, उसके लिए अनेक प्रकार का त्याग किया, इस प्रकार के भाव व्यक्त किए। मानव में जो है ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का की संरचना की। बोली अपर कहु सकिनी का ये विहाव अति हित सभी का, को कह शंकर चाप कठोरा ये श्यामल मधुगात के। यानी दूसरी सखियाँ आपस में बात कर रही हैं कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह के सभी का परम हित है। अगर ये विवाह हो जाता है सबका जीवन कल्याणमय होगा, सब लोग परम ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे, सब लोगों का जीवन सार्थक होगा और हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर ज्ञान रूपी भगवान के दर्शन करेंगे, हमारे अंदर ज्ञान का संचार होगा। और शंकर जी का धनुष कठोर है और वह सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। तो वह कल्पना कर रहे हैं कि इतने छोटे बालक उतने बड़े धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। सभी ने यही कल्पना की थी। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार के भाव उनके आने, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ है, मनुष्य रूप में अवतार हुआ है। वह सब कुछ कर सकते हैं, संसार को बदल सकते हैं। पूरी सृष्टि उनके हाथ में है। सब असमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कहीं मधुबानी, सखी न कहाँ को अस कहीं, बड़ प्रभाव देकर लगवाई। यानी हे सयानी, यह सखियाँ आपस में बात करती हैं। उनके अंदर में भी भगवान के प्रति अपार स्नेह की अभिव्यक्ति जाग गई। भगवान का स्नेह हो गया है, इंट्यूशन हो गया है, अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण करने लगे हैं, भगवान का ध्यान होने लगा। सब असमंजस में यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से दूसरी सखी कोमल वाणी से कह रही है कि हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। दोस्तों देखो, भगवान परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी रावण के सामने उनका शरीर वह कुछ नहीं था, लेकिन उनका रावण के 10 शीश थे, 20 भुजाएँ थी, इस प्रकार का शरीर था। लेकिन भगवान रामचंद्र जी जैसे भी थे वह मनुष्य रूप में उन्होंने ऐसा अवतार लिया। अनेक बार वह अपने रूप को बदल लेते, अपने आकृति को बदल लेते। अपनी माँ को उन्होंने इस प्रकार का रूप का दर्शन किया। माँ को पता चला कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर है। केवल माँ को उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। तब माता ने कहा कि माता पुनि बोली सोमति डोली तदमुता कि हेता तुम इस शरीर इस रूप को त्याग दो। मैं समझ गई हूँ तुम परम ब्रह्म परमेश्वर हो और हमारे घर में पैदा हुए हो और आपका अवतार हुआ है। अपने इस अवतार को छोड़ करके हमको मैं बाल लीला का वर्णन सुनना चाहती हूँ और वात्सल्य के भावों को अपने मन में लाना चाहता हूँ। तुम्हारा खेलना, उठना बैठना किस प्रकार का है। तो इस प्रकार के परसिजा सुपत पंगल दूरी तरी अहिल्या सो करी रही बिनु शिव धनु तोरे यह प्रतीत परहीन। यानी जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर, अब वह सखियाँ कहती हैं कि अगर जिनके चरण कमलों की धूलि से हजारों साल से जो अहिल्या श्राप के से पत्थर की शिला बन गई थी, वही अहिल्या जो है इस संसार में संसार से तर गई हैं। हमेशा के लिए उनका इस जन्म मरण के भय से वह दूर हो गई हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। जिसे बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिव जी का धनुष तोड़ यानी वह सहर्ष ही शिव जी के धनुष को तोड़ सकते हैं। जिन्होंने अहिल्या जैसी नारी को तार करके, जिन्होंने इतने पाप जिन्होंने किया था उनको भी तार करके इस संसार से विरक्ति प्राप्त की, संसार में मोक्ष प्राप्त कर दिया। और इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना। हमारे अंदर दोस्तों ऐसा होता है, अगर हमको किसी ऊपर अगर विश्वास अगर हमारा परम, हम अच्छे प्रकार को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसकी मर्यादा को जान रहे हैं, हमारे अंदर अगर विश्वास जागता है तो हम उनके बारे में पूर्ण रूप से इस प्रकार की भावना हमारे मन में आती है कि हमको पूरा विश्वास हो जाता है। संपूर्ण विश्वास जब होता है तो हम उसके लिए अथाह एक
अनुरक्त हो जाते हैं, उसके पीछे अपने को खो देते हैं और इस प्रकार के शुभ चीज़ों को सोचने का प्रयास करते हैं। यही बिरंची रचसी असंगारी सी श्यामल कर रचू विचारी तासु वचन सुनी सब हर्षानी ऐसा को मुदबानी। यानी तासु वचन सुनी सब हर्षानी ऐसा होई कहे मधुबानी। जिस ब्रह्मा ने, जिस परम ब्रह्मा विष्णु मही ब्रह्मा ने, जिनके 4 सिर हैं और ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है। विधि ने जिस प्रकार से सीता को संवार कर, और जब वह जमीन में हल जोत रहे थे तब सीता जी वहाँ से पैदा हुई है, तो भगवान ने, विधि ने उनको इस प्रकार से रचा है। उसी विचार वाले सांवला वर भी रच रखा है। और उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई, कोमल वाणी से कहेंगे कि ऐसा ही हो, तो सब लोग कहेंगे तथास्तु, यानी इसी प्रकार का हो। सीता जी का जिस प्रकार का स्वभाव है, और जैसे भगवान ने उनको इस संसार में, ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि की रचना के अनुसार उनको जन्माया है, उनको अवतरित किया है, उनका रूप उन्होंने धारण किया है, तो वह वैसा ही होगा। ही हर्षई बरसई सुमनो सुन सुलोचन धन जाय जहाँ जहाँ बंधु दो कहता परमान। तब सुंदर, यानी सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियाँ समूह की समूह हृदय में हर्षित होने लगी। अनेक प्रकार के उनके खुशियों का अपार खुशी उनको होने लगी, अपार हर्ष की अनुभूति करने लगी, और अनेक और चारों ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। शुभ शगुन जब होते हैं दोस्तों, जब कोई पुण्य कार्य होता है तो हम पुष्पों की वर्षा करते हैं। पुष्प हमारे जीवन में एक प्रकार के अच्छे भावों के सूचक हैं। भगवान को पुष्प हर जगह चढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब हमको कोई हर्ष होता है, खुशी होती है, तो ऊपर से देवता भी चारों तरफ से फूल बरसाते हैं। अच्छी छवि जब परम ब्रह्म परमेश्वर का, आज भी दोस्तों जो अच्छे कार्य करते हैं और समाज के लिए अच्छा करते हैं, तो लोग उनमें पुष्प की वर्षा करते हैं। इस प्रकार का हमारी रचना है। और जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद सा जाता है। दोनों भाई पूरी जनकपुरी में जहाँ जहाँ वो विचरण करते हैं, जहाँ जहाँ उनका आगमन होता है, पूरी जनता, पूरी वहाँ की प्रजा जो है सुख का आनंद करके आत्मविभोर हो जाती है, और उनको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ वो आ जाते हैं। उनका हमेशा का ज्ञान दूर हो जाता है, और ज्ञान रूपी किसी के मन में भी किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का विषाद नहीं रहता है, किसी से किसी प्रकार का विवाद नहीं होता है। सब लोग संतुष्टि का अनुभव करते हैं। सब लोग राम राज्य की स्थापना जब हो रही है, राम का स्वयंवर होने वाला है, तो सबको अपार खुशी का एहसास कर रहे हैं। पूर्व दिशि दो भाई जहाँ 10 मुख हित भू बनाई अति विस्तार सार मझधारी विमल बंदिका। तब दोनों भाई नगर के पूरब को गए। पूरब दिशा में जनकपुरी का जो पूरब दिशा वहाँ की तरफ गई, तो धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। वहाँ पर धनुष यज्ञ के लिए बहुत अच्छी प्रकार सजा करके धनुष यज्ञ हुआ था। हजारों राजा वहाँ आने वाले थे, तो धनुष यज्ञ में उस प्रकार क्या वहाँ का भूमि बनाई थी, इस प्रकार से सजाया हुआ था, और बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी बढ़िया करके वेदी बनाई थी। जिस प्रकार शादी विवाह में वेदी की रचना की जाती है, जब हमारे वहाँ शुभ शगुन होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, तो हम वेदी करते हैं। इस प्रकार का स्वयंवर हो रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा स्वयंवर है। तो स्वयंवर जो है हमारे जीवन में दोस्तों जो प्रण करते हैं, मैं इसी से ये करूँगा, तो प्रण और संकल्प के बीच में स्वयंवर होता है। उसमें कोई जाति धर्म रूप रंग गुणशील नहीं देखा जाता है। स्वयंवर एक ऐसी चीज़ होती है, ये अपने मन की भाव होते हैं, और अपने मन वचन और कर्म से जब आदमी किसी चीज़ को संकल्प करता है, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयंवर किया जाता है। दोस्तों दोनों भाई नगर के, यानी इस प्रकार से दो सुंदर और निर्मल वेदी सजाई हुई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठी महिपाला तहीं पीछे समीप चहुपासा अपर मंच मंडली विलासा। तो दोस्तों चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, और जिस पर राजा आराम से बैठे हुए थे, और उनके पीछे समीप में चारों ओर दूसरे मंच जो मंच बनाए जाते थे, मंडलाकार घेरा चारों ओर से इतना सुशोभित बनाया था। राजा के पास अपार धन था, दौलत थी,
महल थे, सजावट थी, चारों ओर से आनंद आनंद ही आनंद था। जनक जी बहुत ही अच्छे महल में रहते थे। तो इस प्रकार का वृत्तांत भगवान रामचंद्र जी का वहाँ आगमन होता है। और जहाँ दोस्तों विधि ने जो चीज़ रचा होता है वह पहले से ही रचा हुआ है। सीता जी का जन्म ऐसी जगह हुआ जो केवल भगवान रामचंद्र के अलावा दूसरे के साथ स्वयंवर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि विधि भगवान ने इस प्रकार की रचना रची है। ऐसे उनका जो जन्म होता है, जन्म का भी वृत्तांत इसी प्रकार होता है। सीता माता जो है धरती से पैदा होती है, रामचंद्र जी जो है इस प्रकार से पैदा होते हैं। ये वृत्तांत दोस्तों हम सब प्रसंग कह चुके हैं। तो आगे दोस्तों चारों ओर सोने के मंच हैं जिन पर सदा बैठे हुए हैं, और समीप में राजा और मचानों पर अनेक प्रकार की सुंदरता बनाई हुई है। पहले ज़माने में दोस्तों हमारे चारों ओर इस प्रकार का जब शादी विवाह होते थे, कोई ऐसा होता है चारों ओर से पताका वगैरह पुराने समय में लगाई जाती है चारों से। आज का रूप कुछ बदल गया है, वह परिवर्तन हो गया है। कसो को ऊँच सब भाँज सुहाई, बैठी नगर रूप कहीं जाई, तीन कहा निकट विशाल सुहाई, धवल धाम बहुरन पाई। इस प्रकार दोस्तों जनक नगरी की शोभा का वृत्तांत तुलसीदास जी ने अपने भावों से, अपने विचारों से, अपनी मनोशक्ति से और अपनी लेखनी से इस प्रकार से आच्छादित किया है, इस प्रकार से संसार में व्याप्त किया है, जिससे मानव हृदय के अंतरंग अपार हर्ष का अनुभव हो जाता है। और वह कुछ ऊंचा था, कुछ प्रकार से सुंदर था। नगर के लोग वहाँ पर बैठेंगे और उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंग के बनाए। तो सफ़ेद मकान इस प्रकार का जो वहाँ का वृत्तांत था, जो महलों का आकार था, रूप था, रंग था, जिस प्रकार से वो सजाए गए थे, उसका पूरा वृत्तांत किया हुआ है। जहाँ बैठे देखें सब नारी तथा लोग पूर्व बालक कहीं कहीं अरमजना सादर ने लिखा। दोस्तों आज का ऐसा ज़माना नहीं है कि आदमी जो है एक बार शादी के लिए करे, फिर दोबारा करे, तिबारा करे, कहीं पर भी उसका मन लगे, यहाँ भी मन लगे। 50 प्रकार 10 बार उनकी बातें होती हैं, लेकिन संकल्प शक्ति आजकल नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये संकल्प नहीं कर सकता है कि मेरा ये संकल्प है, इस संकल्प के अनुसार मैं अपनी पुत्री का, अपने पुत्र का शादी करूँगा। आज लोग धन लोलुप हो गए हैं, धन के चक्कर में और अनेक प्रकार की दहेज प्रथाओं का प्रादुर्भाव बढ़ते जा रहा है। लोगों में इस प्रकार के भाव आ गए हैं कि अनेक प्रकार के जहाँ मतलब अनेक प्रकार की शादियाँ इस प्रकार से वह हो जाती हैं। किसी के अंदर संकल्प नहीं है, किसी के अंदर विचार नहीं है। केवल आदमी को, कोई भी आदमी है वो बलशाली बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, बलिष्ठ बनना चाहता है, लेकिन संकल्प शक्ति और किसी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर भाव नहीं है। इसीलिए आज की प्रकृति, आज की रचना विकृत हो गई है। इसीलिए आज का समाज विकृत होते जा रहा है। पहले ज़माने में राजा लोग कितने भी धनवान होते थे, अपने सिद्धांतों को से कभी विचलित नहीं हो सकते। तो आज के लोग जो हैं, एक जगह शादी तय होती है, फिर दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह होते हैं, हज़ारों जगह शादी, अंत तो बताओ परेशान हो जाते हैं, पछतावा करते हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक सिद्धांत होना चाहिए। अपने सिद्धांत के अनुसार आप काम करेंगे। विधि ने जो रचा हुआ है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। भगवान ने जो रचा होगा उसको आप कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। भले आप उसमें किसी प्रकार की बाधा डालेंगे, किसी प्रकार के इस प्रकार के बाधाओं को डाल करके उसको विचलित करने की कोशिश करेंगे, वह नहीं हो सकता है। भगवान ने जो रचा है, विधि ने जो रचा है, जिस जन्म काल में हमारा जन्म हुआ है, जैसे योग में हमारा जन्म हुआ है, वही अनुसार दोस्तों वह हमको जीवन पर्यंत उसको भुगतना है। उसके पुण्य और पाप फलों का हमको भोग करना है। इसको कोई रोक नहीं सकता है, न कोई नकार सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। हमको जहाँ पर जो कुछ करना है, परमात्मा ने हमको सृष्टि में जन्म लेते समय जिन बातों के लिए कर्तव्य निष्ठ बनाया है, जिन कार्यों को हमारे द्वारा करना है, वह हमारे ही द्वारा करना होगा, दूसरा व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। इसी प्रकार राजा जनक ने भी अपने संकल्प से और अपने वचन से और मन वचन और कर्म से अपनी इस प्रकार की प्रतिज्ञा की, और उस प्रतिज्ञा में वह खरे निकले। अनेक प्रकार के उनको परेशानी भी हुई, लेकिन उनको भी उन्होंने सहन किया, बर्दाश्त किया, धीर बुद्धि के थे।
धीर विचार दी। तो जहाँ जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथायोगी जिसको जहाँ बैठना उन्नति बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह आदर पूरा प्रभु श्री रामचंद्र को यज्ञशाला की रचना दिखला दें। तो भगवान को वहाँ की जो यज्ञशाला अश्वमेध यानी जो दोस्तों स्वयंवर होने वाला है उसकी रचना होने वाली, अनेक राजा लोग वहाँ आएंगे, अनेक प्रकार की व्यवस्था होगी, जो भी शुभ कार्य होते हैं उस समय के दोस्तों आज से हजारों साल पहले इस प्रकार की परिकल्पना हुई होगी। तो भगवान का यही परिपाटी दोस्तों आज भी चली आई है। लेकिन आज हम अपने कर्तव्य भाव से, अपने संकल्प से, अपने वचन से, हमारा वचन में हमारी शक्ति नहीं है, हमारे प्रण में कोई शक्ति नहीं है, हमारे विचारों में कोई शक्ति है, हमको जो जहाँ को ले जाता है वो बात करते हैं। हम अपने सिद्धांतों के पक्के नहीं हैं। आज आदमी अपने सिद्धांतों से विहीन होता जा रहा है दिन ब दिन। चाहे मैं हूँ, कोई भी हो दोस्तों, उसमें मैं भी हूँ। तो हम अपने सिद्धांतों से सिद्धांत विहीन हो रहे हैं। इसलिए हम आज के युग में परेशान हैं। सब कुछ होते हुए भी, आवश्यकताएँ पूरी होने पर भी हम परेशान व्यथित क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं है, एक प्रण नहीं है, एक नियम नहीं है, एक संकल्प नहीं है। इसी कारण अगर हम संकल्पहीन हो जाते हैं, अगर हम अपने संकल्पों से दूर रहते हैं, संकल्पों का अनुपालन नहीं करते, अपने वचन के पक्के नहीं होते हैं, तो उसमें दोस्तों हमको अंततोगत्वा पछतावा करना पड़ता है, ये निश्चित है दोस्तों। तब अनेक प्रकार के वहाँ के लोग, प्रजा इन भावों को देख रही है। भगवान का स्वयंवर होने वाला है। उस स्वयंवर में सब शिशु यही मिस प्रेम बसो परस मनोहर गाल तन बुल गही अरु हरस हियो देख देख लोग। यानी सब बालक उसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर को पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। अभी स्वयंवर नहीं हुआ दोस्तों, स्वयंवर होने वाला है। तो हर और भी लोग जो है भगवान राम जी की अपरंपार माया का प्रसाद दे रहे हैं, उनके अंगों को स्पर्श कर रहे हैं, उनको छू रहे हैं, अहोभाग्य का अनुभव कर रहे हैं और इस जन्म को अपना सुधार करके अगले जन्म में परम ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं। अहोभाग्य है, भगवान के दर्शन उनको हो रहे हैं। तब दोस्तों इस प्रकार जो है शिशु सब राम प्रेम बह जाने प्रीत समी निकेत बढ़ाने निज निज रुचि सब लेही बुलाई सही सनी जाहिन भाई। यानी श्री राम जी के सब बालों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की पूरा प्रशंसा की और उनके बालों का जो बालक थे वह पूरे यज्ञ भूमि की को सजा रहे थे, वह कर रहे थे। तो उनका उत्साह बढ़ाया, आनंद बढ़ाया, प्रेम भाव बढ़ाए और जिससे अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनको बुला लेते थे और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई सहित उनके पास चले जाते थे। अनेक प्रकार के भगवान भावों के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। इतने लोगों से उनका प्रेम हो गया, इतने लोगों से वह सानिध्य में वो मिल गई। भगवान राम जी के सानिध्य में इतने लोगों का जनक नगरी की प्रजा का हो भाग्य है। राम दिखावई अनुजही रचना कहीं मधुमर मनोहर बचना लव निवेश भुवन गिरा निकाया रचई जा अनुशासन माया। यानी कोमल और मधुर मनोहर वचनों का श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, यज्ञ भूमि को दिखाते हैं किस प्रकार से स्वयंवर की यज्ञ भूमि किया जाती है। वहाँ पर पवित्र हवन होगा, अनेक प्रकार के मंगल गान होंगे, अनेक प्रकार के श्लोक गाने जाएंगे, विवाह के वह होंगे जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पालक निगाह के चौथाई समय में भी ब्रह्मांड के समूह रख डालती है। यानी ब्रह्मांड भगवान सृष्टि की इस प्रकार की निर्माता है। सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश इसको पूर्ण रूप से देख रहे हैं, इस छवि को दे रहे हैं। भगत ही सोई दीन दयाला चितवन चकित धनुष मशाला कौतुक दी की चले गुरु बाही जान विलम्बुता ही मनवाई। यानी वही दोनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष्य की शाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख पा रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना को देखकर गुरु के पास चले। तब वह विश्वामित्र गुरु के पास है। उन्होंने जब पूरा वृत्तांत वहाँ का देखा, वहाँ की रचना देखी, वहाँ की शोभा देखी, वहाँ के लोगों की मन के भाव देखे और चारों तरफ का दृश्य देखा, तब वह मुनि पास देर हुई और जानकर उनकी मन में डर है। अब उनको थोड़ा समय हो गया था। मुनि जो है, मुनि से आज्ञा पाकर वह पूरे जनक नगरी का भ्रमण करने निकले थे। तो दोस्तों हमारे मर्यादा होती है। भगवान रामचंद्र जी डर भी एक चीज़ होती है। अपने से सबसे बड़ा जो परिवार में होता है, समाज में होता है, कहीं पर भी होता है, तो उससे
थोड़ा भय होना चाहिए। अगर हमारे मस्तिष्क में भय नहीं होगा तो हम गलती कर सकते हैं, अनेक प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, समय का सदुपयोग करने, हम पंक्चुअल नहीं हो सकते हैं, समय के साथ नहीं चल सकते हैं। तो हमारे जीवन में डर भी एक ऐसी चीज़ होती है। तो अपने से जो श्रेष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं, जिनको बुद्धि होती है, विवेक होता है, जिनका जीवन लंबा होता है, उनसे हमको अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है, हम सीखते हैं, अपने जीवन के बारे में सीखते हैं। तो भगवान राम जी ने भी उसी मर्यादा के अनुसार जब वह उनको देर हो गई तब वह मुनि के पास जाते हैं, लेकिन डर डर के जा रहे हैं। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने इसमें व्यक्त किए हैं। जा सुत्रास डर कहूँवर होई, भजन प्रभाव दिखावी सोई, कई बातें मधु मधुर सुहाई, किए विदा बाल किए विदा बालक बरी आई। यानी जिनके भय के डर से डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव, यानी भगवान को से सबको डर लगता है, वही भगवान आप मर्यादा को दिखा रहे हैं कि उनको भय हो रहा है। जिनके कारण ऐसे महान भी भय नाट्य कर रहे हैं, भय का नाटक दिखा रहे हैं लोगों को, कि लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर हम कहीं पर देर हो जाती है, कहीं पर गलती कर लेते हैं, पीछे हो जाते हैं, कहीं पर समय का अनुपालन नहीं करते हैं, हमको अपने से बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी मर्यादा के अनुसार उनको उनके अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनके आदर के साथ, उनके भावों के साथ चलना चाहिए। तो उन्होंने कोमल मधुर सुंदर बातें कहकर बालकों को ज़बरदस्ती विदा किया। तब सब लोगों ने जो है उन दोनों को विदा किया, और विदा करके सबई समेत विनीत यदि सकुल सही दो भाई, गुरुपद मंगल नाय और बैठी आई चुका। तब फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर वहाँ पर बैठ गए। यानी मुनि के पास वह जिस महल में जहाँ पर उनको व्यवस्था की थी, मुनि के पास पूरा जनक नगरी का भ्रमण करके वह जो है अपने आसन पर, अपने जगह पर, जहाँ पर उनका ठहरने की जगह थी, वहाँ पर वह पहुँच गई। इस प्रकार दोस्तों रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने किस प्रकार से जनक नगरी का भ्रमण किया, जनक नगरी का की वेदशाला को देख करके, स्वयंवर का स्थान देख करके, वहाँ की प्रजा की सुख को देख करके, वहाँ की प्रजा की अपार अनुभूति को देखकर, राजा की संकल्प को देखकर, अनेक प्रकार की इस प्रकार की जो चारों तरफ का वृत्तांत उन्होंने देखा, उससे उनके मन में अपार संतोष की अनुभूति हुई और उन्होंने पूरा दृश्य देखा। परमात्मा की अनुकंपा है दोस्तों, परमात्मा इसी प्रकार से पूरे संसार को दिखाते हैं, इस संसार को दिखाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें अपने नियम के, अपने वचनों के, अपने सिद्धांतों का पक्का पालन करना चाहिए, सिद्धांत विहीन हमको नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार रामचंद्र के चरित्र से, रामचंद्र के पात्र से तुलसीदास ने हमें और जनक राजा के प्रण और संकल्प के द्वारा प्रत्येक मानव मात्र में संकल्प में क्या शक्ति होती है, प्रण में क्या शक्ति होती है। इंसान जो है रूप रंग गुण शील इसको नहीं देखता है, इंसान केवल संकल्प, अपने वचनों का जो वचनों का पक्का होता है, सिद्धांतवादी होता है, वही संसार में हमेशा के लिए हमारी सृष्टि में और हमेशा हमेशा इस संसार में स्वर्णाक्षरों में, इतिहास में उनका नाम दर्ज रहता है। इसी प्रकार जनक राजा ने अपनी प्रतिज्ञा, जिस प्रकार की प्रतिज्ञा की थी, जैसे उन्होंने स्वयंवर की रचना करने इस प्रकार की व्यवस्था की, उसका वृत्तांत आज भी हमारे रामचरितमानस के माध्यम से प्रत्येक मानव मन के हृदय को हृदय स्पर्शी है, उस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने किया है। दोस्तों आज के प्रकरण में भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पूरा जो है जनक नगरी को देख करके, वहाँ के वृतांत को देख के, वहाँ की प्रजा को देख के, वहाँ के साज सज्जा को देख के और स्वयंवर जहाँ पर होने वाला था वहाँ की पूरा वृतांत देख करके, पूरी प्रजा से मिल करके, सबके भावों को जान करके भगवान रामचंद्र के प्रति लोगों में कितनी खुशी हुई। सब लोग अनेक प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं। तो यानी तभी दोस्तों ये चीज़ निकलती है, जा पर जा को सत्य संदेह, ता पर ता को मिले संदेह। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी यानी विधि ने जो रचा है, हो वही सोई जो विधि रच रखा, हो करे तरग बड़ा भी सका। तो विधि ने जो रचा है दोस्तों वही होना है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है।
आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज बुधवार के पुण्य अवसर पर सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और सबका जीवन आनंद मंगल रहे और सबके जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद बने रहे। पर परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की गुणों का और जनक जैसे राजा जो कि इस संसार में अपने संकल्प प्रण और मन वचन और कर्म से जिन्होंने अपने कार्यों को परिणित किया और पक्के वचन के पक्के और वादिता के भाव इस संसार में तुलसीदास जी ने उनके पात्र जनक जी के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत किए हैं और आज भी विद्यमान हैं। और दोस्तों इसी प्रकार का हमको अपने सिद्धांतों में, अपने प्रण का, अपने संकल्प में पूरा विश्वास होना चाहिए और उसी विश्वास के साथ हमको जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सकारात्मक दिशा की ओर जा सकता है। हम अपने जीवन में लगातार उन्नति कर सकते हैं और अच्छे मार्ग का चयन कर सकते हैं। इसी से हमारा जीवन सार्थक बन सकता है और हमारे जीवन में मानवता की सच्ची पृष्ठभूमि बन सकती है और हम सच्चे मानव कर सकते हैं, कहलाए जा सकते हैं, सच्चे मानव की पात्र हैं। और हमारे अंदर भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद बने रहे, सभी के अंदर भगवान राम जी का आशीर्वाद रहे, सभी लोग उनकी प्रेरणा के अनुसार करें, सबका जीवन सुखी हो, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको धन्यवाद।